हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट न्यूज़ एग्ज़ाम आपके लिए लेकर रहे हैं। एलडीसी हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2022 13 मार्च रविवार का पेपर बिल्कुल 150 क्वेश्चन के राइट आंसर लेकर रहे हैं। आप एक बाय एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द है, कौन सा है? अनुभूत। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? तो इसका सही भावार्थ है लोगों को चमकृत कर देना। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्प का पर्याय नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसका पुष्प का पर्याय? प्रसून, सुमन, किसले, कुसुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसले। फोर्थ क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? पदम नाम है, रसोई घर, घुड़सवार और यथाविधि नहीं है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य क्या है? फल पक्का होना चाहिए, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है एक, फल पक्का होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य नहीं है, ये शुद्ध है। मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, मान प्रत्यय से विद्यमान, विराजमान, सम्मान, यजमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसका दोस्तों मुझे डाउट है, इसलिए ये क्वेश्चन आप बाद में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पिन कर दूंगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 8 क्वेश्चन, किस विषय में सभी शब्द पुत्र के पर्याय है? तो किसके हैं? तन्य नंदन, अगज बल्लभ, तरुण अगत्यम, वत्स्य प्रेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तन्य नंदम। सुप उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स्वस्थ उदाहरण नहीं है। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जो मापा न गया हो, अमीप। दोस्तों इस सारे राइट आंसर है, आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को मिलाकर पूरे 150 क्वेश्चन के, और अपना रिजल्ट अपने आप निकाल सकते हैं कि आप के कितने नंबर आए। और फर्स्ट न्यूज एग्जाम को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। यहाँ पर भर्तियों की एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड सभी सबसे पहले आते रहते हैं। हमारी टीम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है, अच्छे से अच्छा आपके लिए इस चैनल पर लेकर आई। जिनमें अपमान न भाव हो वही हंसी के लिए उपयुक्त है, तो उपहास। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम है, तो क्या है? विहित, संलिप्त, स्वीकृत, प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहित। निषिद्ध का विलोम विहित। निम्नलिखित में से असंगत है, तो क्या है असंगत? चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, आप पर बीती, आप बीती, जितना शीघ्र हो सके, अतिशीघ्र, माल को ढोने वाली मालगाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जितना शीघ्र हो सके, अतिशीघ्र। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, तो धूरी, पहिया, पासा, चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। 15वां क्वेश्चन अपना, अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा है अशुद्ध? स्वादिष्ट, वेतनिक, ऐच्छिक, कवित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, वेतनिक। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, गलानी। 17वां क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा अशुद्ध वाक्य? मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। 18वां क्वेश्चन, खरादी का काट काटे की कटकता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, काम करने ही से समाप्त होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, काम करने से ही समाप्त होता है। निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तरिणी, मातृदंड, केतु, हरिणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृनेते। इसका पर्यायवाची है सूर्य का। किस विषय के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उल्लेख, उद्घटना, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द कृपा और महल? तो दूसरा, प्रसाद, 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 प्रसाद। 22वां क्वेश्चन, स्त्री उपयोगी की संधि है, तो क्या है? स्त्री उपयोगी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको टीवी स्क्रीन या इस वीडियो की स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, तो इसका क्या है?
फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायता करने वाले को ही डरना धमकाना। डरना धमकाना भाव्यांश का उदाहरण है, तो भाव्यांश का क्या उदाहरण है, वहां कैसे बैठा जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों असंगत विलोक्ति विकल्प है। तो असंग विलोक्ति क्या है, शूरवीर। ये दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अतिउक्ति का संदिग्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयुक्ति। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पूरा देखा है, अंत तक देखा है, तो अपनी सारणी निकाल कर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने गलत हुए। अतियुक्ति ये देख लिया है हमने। इसका दूसरा राइट आंसर है स्वार्थ का विलोम शब्द है, तो स्वार्थ क्या विलोम शब्द क्या है, परमार्थ। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द कृत्य का विलोम है, तो कृत्य का विलोम कौन सा है, स्थूल। 38वां क्वेश्चन असंगत विलोमता है, असंगत विलोमता क्या है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विख्यात प्रख्यात। किए हुए उपहार को न मानने वाला के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृतज्ञ। 31वां क्वेश्चन द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, तो तीसरा दुर्लभता दुर्लभ ला। आहुति आहुति का सही अर्थ है, आहुति आहुति का सही अर्थ क्या है, फोर्थ हवन सामग्री बुलाया। चतुष्पद का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चार पैरों वाला चौराहा। देवीय क्या आतंत्रिक शब्द के कारण विद्वान होने के लिए अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर प्रसन्नता के लिए रिक्त स्थान है, तो उपयुक्त शब्द है, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा सरस्वती। दोस्तों आपके लिए फर्स्ट न्यूज एग्जाम सबसे पहले अपडेट लेकर आता रहता है। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर सकते हैं। अशुद्ध अर्थात शब्द युग में है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा नियत नियुक्ति नियत भावना। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है इसका मुझे डाउट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको छोड़िए आप। कम खर्च करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं कम खर्च करने वाले को, मितव्ययी। हाथ कंगन को आर से क्या लोकोक्ति के निकटतम अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा जो कम बोलता हो। यण स्वर संधि को निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा है, ए इसका स्वाधीन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, भला मानस। सॉरी क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो सरासर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दशन। और सारी ये हाथ के पर्यायवाची है। जिनकी आशा न की गई हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ अभ्यास में ए उपसर्ग है। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नटवर। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार प्रत्यय से निर्मित बेकार। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध कौन सा है, ए तदुपरांत। किस अनेकता शब्द के सभी अर्थ सही है, तो इसका मुझे डाउट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नई मेरे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, इनके आंसर नहीं आए हैं हमारी टीम द्वारा, तो उनके मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या है, वयोमरस। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, पवित्र। और अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ए काइंड ऑफ ऑन पर्सन माई द अदर इज, तो इनके राइट आंसर सी होमिकिड। 52वां क्वेश्चन ही लाइक्स पीपल टू सेल हिम सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ही लाइक टू बी सेल सर। 53वां क्वेश्चन चॉइस द ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ
54वां क्वेश्चन, चॉइस द वर्ड विच कैन बी ए। तो दोस्तों इसके इंग्लिश में मैं आपके क्वेश्चन पढ़कर नहीं बताऊंगा, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, इस वीडियो को लंबा बहुत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आप क्वेश्चन मिला सकते हैं अपने से। चॉइस द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री, सेम। फिल इन द ब्लैंक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू हैड बीन प्लेइंग। फिल इन द ब्लैंक विथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 58वां क्वेश्चन, 4 8 ऑन व्हील, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 59वां क्वेश्चन, तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्विक। 64वां पर्सन, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, इसका हेयर राइट आंसर हो जाएगा। और 67वां क्वेश्चन, चॉइस द करेक्ट मीन्स, तो इसका राइट आंसर ब्रोन इन वेल्थ एंड लुक्री। 68वां क्वेश्चन ए। आप मिला सकते हैं क्वेश्चन वाइज, आंसर तो सेम ही है, आपके पर्सन अलग अलग है। दूसरा 68वें क्वेश्चन का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और 70वां क्वेश्चन, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। हमारी टीम द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा ये आपके लिए बनाई गई PDF बिल्कुल राइट आंसर है सभी के। आप मिला सकते हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें आज ही। 73वें क्वेश्चन का आंसर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और 74वें क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। 75वें क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। और 76वें क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा इंसर्ट। 77वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपके दिखाएंगे, इसका राइट आंसर तीसरा होगा। 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा 2 नंबर। और 79 के राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा। और 80वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा ओवर। सेलेक्ट द राइट फिक्स एंट्री, तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है आपके, और राइट आंसर बिल्कुल सही है आपके लिए। आप नो टेंशन होकर आप अपने क्वेश्चन के आंसर राइट कर सकते हैं इस सॉल्व से। फर्स्ट न्यूज़ एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल सटीक और एकदम सही न्यूज़ लेकर आता रहता है। 82वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। और 83वें क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। 84वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं आपके धीरे धीरे चला रहा हूँ, वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं ये क्वेश्चन इंग्लिश में। मेरे को थोड़ी भाई क्या आपको समझ में आ रहा होगा, तो इंग्लिश कम ही आती है। मैं पढ़ रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं इंग्लिश में ज़्यादा जोर नहीं देता कि जो सब्जेक्ट अपन का नहीं आता है उसको बोलने से क्या मतलब है। 85वें क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसमें कोई लुकी छुपी नहीं है दोस्तों, किसी को आती है किसी को नहीं आती है। हिडन। 87वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा दोस्तों। आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ से नज़दीक से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 88वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा। 89वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा।
और 90वां क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा हेज डन। सारे इंग्लिश में है क्या क्वेश्चन, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं भैया। ए राइट आंसर हो जाएगा चॉइस द करेक्ट मीनिंग। 92वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। और 93वें क्वेश्चन का राइट आंसर मैप्स हो जाएगा। आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और 94 डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द करेक्ट टेंस चॉइस, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। 96वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको सभी पेपर सोल्व कराए जाएंगे। फर्स्ट न्यूज एग्ज़ाम पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट न्यूज एग्ज़ाम आपके लिए हर एग्ज़ाम का पेपर सोल्व करके लेकर आएगा उसी टाइम। आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यहाँ पर सबसे पहले भर्तियों की अपडेट आती रहती है। आप नीचे वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और 100वां क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। चलो आ ही गए हैं हिंदी के क्वेश्चन, देख लेते हैं इनका कुछ आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान भारत द्वारा स्थापित औद्योगिक व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसर पर विशेष कर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा है, घूमर नृत्य। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, बहुत ही आसान है, अमलानंद। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, घोड़ावन राज्य पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए घोड़ावन। राजस्थान में मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो कौन सा होता है, तेल। और मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है, तो कोटा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और 107वां क्वेश्चन आपके लिए, G8TC का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो G8TC का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। करंट अफेयर का आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्सिटी की बनी है, तो वो कौन सी बनी है, दूसरी हरनाज संधू। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। सुसाम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 2001 वर्ष में सम्मानित किया गया भारत रत्न से। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, आडा वाला पर्वत। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और 113वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति पद कितनी है, तो 34 इसके पद हैं। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है, तो राफेल नडाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है, तो उस्ता कला। बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन इजी आए हैं। मैंने भी पहले एग्जाम दिया था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आए थे उस टाइम, और उस टाइम मेरे को नहीं आता था और आज आ रहा है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। मोदी तो सबसे आगे रहते हैं। 19वां क्वेश्चन अपना, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रत्न पदक जीता, भारोत्तोलन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं होता है भाई साहब। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है, तो गौरी देवी मांड से। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था, तो बालाकोट। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया, नोवाक जोकोविच। फर्स्ट न्यूज एग्जाम पर नीचे वीडियो मिल जाएगा। नोवाक जोकोविच को क्यों बाहर किया गया, इसका रीज़न भी मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि इसने कोविड
कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया, इस वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश के शासित प्रदेश था? अजमेर। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जेम्स कर्नल टोड के द्वारा। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की तटरेखा। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा, जो कि हमारे खेतों में भी उगता है रोहिड़ा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? मनी ऐप, पैसे इधर उधर भेजने की। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री यू ललित। किस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं? ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीक स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरियाली अमावस के दिन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1। इंदिरा गांधी ने राजस्थान को किस नदी से पानी मिलता है? तो वो है सतलुज। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति श्री N.V. रमन्ना। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो वो है सीसा जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? तो वो है मुर्रा। गोवंश की नस्ल नहीं है, ये भैंस की नस्ल है दोस्तों। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो वो है टंगस्टन। निम्नलिखित में से पोशासच क्या है? तो वो है जासूसी सॉफ्टवेयर। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। फोर्थ इसका राइट आंसर है। 141वां क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो जोधपुर में। निम्नलिखित में से रचनाइक का कौन सा युग्म गलत है? तो वो कौन सा है? फोर्थ, चेतानवी राज चुंगटिया सितारा लालस। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? तो वो है तीसरा, आदि शंकराचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? तो वो है तीसरा, कमला हैरिस। भारत में प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस शासक के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म है? हाड़ौती कोटा, बांगड़ी, बांसवाड़ा, डूंगारी, जयपुर, तो मेवाती उदयपुर। और दोस्तों, भर्तियों से रिलेटेड फर्स्ट न्यूज एग्जाम को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर राजस्थान की और भारत की सबसे पहले भर्ती आती रहती है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी पेपर होता है आपके राजस्थान में, वो उसका पेपर हल आपके करवाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट विशेषज्ञों द्वारा तैयार आपके लिए क्वेश्चन। कुछ और भी आपको न्यू देखने को मिलेगा फर्स्ट न्यूज एग्जाम पर। सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।